एज अ बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना ज़रूरी काम है मेरा और फ्लाइट की क्या पोजीशन है? फ़्लाइट की पोजीशन में 3 दिन से जाने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे जाना है कोची वाया बैंगलोर, तो कल कैंसिल थी। आज अभी कुछ आइडिया नहीं है, वो बोल रहे हैं अंदर जाके देख लो। अभी एक पैसेंजर को मना किया है, मुझे बोल रहे हैं चले जाओ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि किसी को जाने दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं। शायद सीट्स लिमिटेड हैं और मुझे बुरा मेन स्टाफ के लिए लग रहा है कि उनकी गलती है नहीं कुछ। तो एज अ इंडिगो फैमिली मेम्बर आई एम वेल एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टाफ का कोई गलती नहीं है। हायर लेवल पे जो भी फकअप हुआ है उसके चक्कर में इन लोगों को काफ़ी बेयर करना पड़ रहा है। मतलब हम लोग इन पे आप चिल्लाते एक हैं। पैसेंजर हैं, पैसेंजर के नाते किस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी सर पड़ती मैं तो फुल टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ। मतलब मैं साल में 8 महीना ट्रैवल ही करता हूँ। मेरे को कल दीमापुर जाना था, वो भी कैंसिल किया मैंने एक फेस्टिवल अटेंड करने। बट प्रॉब्लम एज अ पैसेंजर तब आती है क्योंकि सिर्फ एक फ़्लाइट कैंसिल नहीं होती है। जब फ्लाइट कैंसिल होती है, अगर आप 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं हॉलीडे पे, तो आपने 10 दिन के होटल्स बुक किए हैं, आपका रिटर्न फ्लाइट है, अगर आप टाइम पे पहुंच नहीं पाए, आपकी 6,000 की फ़्लाइट थी, अब वो आपको कल की मिलेगी 18,000 की। हर किसी की कैपेसिटी नहीं कि वो 18,000 की फ़्लाइट खरीद पाए। फिर उस फ्लाइट के पीछे जो आपका खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, होटल का, टैक्सी का, ये रिटर्न फ्लाइट, तो वो पूरा एक मतलब चेन है। पूरा शेड्यूल आपका तो गड़बड़ पूरा गया। पूरा शेड्यूल, मैं फिर भी फ्लेक्सिबल हूँ। मतलब आज नहीं होगा कल चला जाऊँगा, कल नहीं होगा परसों चला जाऊँगा। बट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्लान्ड देयर ट्रैवल्स एज पर दिस वन फ्लाइट टिकट will have to bear so many cancellations, taxis, hotels, returns, and 100 other things, which becomes a very problematic thing. यहाँ पर प्रॉपर रिस्पांस आपको किया जा रहा है, तो नहीं रिप्लाई कर दिया पाएंगे जा ना। रहा है? डिमांड इज टू सप्लाई का रेशियो होता है, वो एक बंदा है, यहाँ पे 20 लोग खड़े हुए हैं। तो एक इंसान 20 लोगों से डील करने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है उसको। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल डे में आएंगे तो एक आदमी 2 आदमी खड़ा रहता है। यहाँ पे क्यों आता है, सीधा अंदर जाता है। अभी उनको चेक करना है कि कैंसिलेशन है या नहीं है, तो स्टाफ की भी गलती नहीं है, हायर मैनेजमेंट की गलती है। और अगर कैंसिल हो भी रही है तो आप अब उनको एटलीस्ट अगले 24 घंटे 48 घंटे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि बस आपका फ्लाइट कैंसिल्ड है। आप उनको असिस्टेंस दो कि अब उनको नया बुकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट द सोल्यूशन इज कि आप बुकिंग्स ही मत लो, एक बार के लिए हॉल्ट कर दो। उसके बाद आप क्या करो कि आप जो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स है जिसमें फकअप हो गया है इनका, तो उसके लिए यू गिव अ क्योर टू पीपल कि आपको या तो कैंसिलेशन मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ट्रैवल हो पाएगा, नहीं बस हो बस पाएगा? बस। तो वही है, अब कुछ इसका सोल्यूशन है नहीं। फ्लाइट मिलेगी आज? उम्मीद तो है सर मिलेगी, तो मैं तो ट्रैवलर आदमी हूँ, मिलेगा तो चला जाऊंगा, नहीं है तो वापस घर चले जाएंगे। ऋषभ अग्रवाल। अभी हमको यहाँ से बम्बई जाने के लिए आज प्लेन था, लेकिन वो उसमें जगह जगह नहीं बोला कल है। तो हम रहे कहाँ, हम दो सीनियर सिटीजन, हमारे साथ एक हैंडीकैप है, उसको लेके हम एक दिन कहाँ जाए, आज रात कहाँ गुजरे, ये हमारे सवाल है। और ये पोजीशन ऐसी है कि जिस जो बोला गया कि इनको कांटेक्ट करो, उनको तो समय नहीं देखने के लिए। तो उसके लिए दूसरा कोई आदमी तो चाहिए था ना अटेंड करने के लिए। ये आदमी हमको मदद नहीं कर सकता है। आज के लिए आपको प्लेन में जगह नहीं है, कल आपको मिलेगा। तो उन टिकट भी बनवा दिया उन्होंने, लेकिन आज रहने का और बंदोबस्त कौन करेगा? इसमें हमारी कोई गलती नहीं ना, पर उन्होंने टिकट दिया था। लेकिन ये इंडिगो का जो झमेला हुआ है, इसके अंदर हमको तकलीफ हो रही है। अभी अभी एक टिकट दिया ठीक है, लेकिन रहेगा करनी चाहिए ना, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन वो उनको अटेंड करने देखने के लिए भी तक टाइम नहीं, तो अटेंड क्या करेंगे और एकोमोडेशन देंगे क्या? टाइम भी आपका 2 दिन का खराब हो रहा है। एक दिन का, हाँ ऑफ कोर्स वो तो बात है ही, लेकिन आज के एकोमोडेशन की व्यवस्था करनी चाहिए ना। ये बड़ी कंपनियां हैं, ऐसा कोई छोटी कंपनी नहीं, करना तो चाहिए ना, हमारी कोई गलती नहीं है ना। अच्छा, हज़ारों रुपए खर्च करके हाँ हाँ, टिकट बुक करते 15,000 17,000 रुपये देके टिकट बुक किया था। बोलते आज आपको यहाँ से जाने को नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें? परेशान हैं? परेशान नहीं, क्या करें, कहाँ जाए इनको लेके? आई एम ए सीनियर सिटीजन, 70 ईयर्स, माई वाइफ इज 67 ईयर्स, माई हैंडीकैप डॉटर इज 42 ईयर्स। तो आपको तकलीफ नहीं होगी क्या? तो इनके सामने कोई जवाब नहीं है। वो बोलते नहीं नहीं नहीं। नाम क्या आपका? हेमंत फ्रॉम थाना बॉम्बे। अभी ऐसा है, मैं अटके हुए, क्या करें? दूसरा कोई हमको अटेंड करने के लिए तो कोई चाहिए ना। ये विंडो में इतनी भीड़ है, वो देखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, दूसरा कोई चाहिए ना हमको अटेंड करने के लिए, कस्टमर केयर के हिसाब से कोई चाहिए ना। अनंत अग्रवाल, बनारस जाना है। ये ऑलरेडी बुक थी फ्लाइट, जो अभी काउंटर पे आने के बाद बताया जा रहा है कि ये कैंसिल है। ऑप्शन में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर ये दिल्ली के लिए पहले देना चाहते थे, बनारस तक की जो दिल्ली से बनारस तक की फ़्लाइट है उसका कोई रिफंड नहीं देना चाहते हैं। कल की फ़्लाइट ये बुक करना चाहते हैं जिसका स्टे का कोई प्रोविज़न इनके पास नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये किस तरीके से चल रहा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई? कोई नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। करना चाहिए था इनको? नहीं, इनको प्री इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और अगर ये नेक्स्ट फ्लाइट पे दे रहे हैं तो इनको स्टे की व्यवस्था देनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा फेथ उठ जाएगा, एयर से लोगों का चलना बंद हो जाएगा। टाइम भी आपका खराब हो रहा है। टाइम खराब हो रहा है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये टिकट कैंसिल के बाद भी ये इमीडिएट रिफंड नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक मुहर लगा के केवल लिख करके दिया है, बाई चांस अगर कहीं इनसे मिस होता है तो ये पैसा भी मेरा कट जाएगा, इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। हजारों रुपए खर्च करके आप लोग हवाई सफर करते हैं और उसमें अगर इस तरीके से बेकार है। इस तरीके से अगर ये टिकट कैंसिल होती रही तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो इंडिगो तो बड़ी फेथफुल जो है एयरलाइंस थे। कुछ नहीं कह सकते आज की डेट में। नाम क्या आपका? अनंत अग्रवाल। इंडिगो एयरलाइंस में छिड़े घमासान का खामियाजा उन यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है जिन्हें विदेश जाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर एयरपोर्ट पर। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जिसको अमेरिका जाना है और उसकी जयपुर से जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। बताइए, यहाँ से आपको पहले कहाँ जाना था और अब आपको क्या बताया जा रहा है? हमें यहाँ से पहले नागपुर जाना था, हमारी नागपुर से डायरेक्ट यूएस की फ़्लाइट थी, बट हमें एकदम लास्ट मोमेंट पे रिस्पांस मिला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके हमें पता चला आज की कोई फ़्लाइट नहीं है और जो अगली फ़्लाइट है वो सीधे 11 बजे कल पहुँचाएगी रात में, और हमारी रात के 2 बजे की फ़्लाइट है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ फंस चुके हैं बुरी तरह। क्या करें? अब हम लोग दूसरा अरेंजमेंट्स मैनेज कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से देखेंगे कहीं नागपुर का कुछ हो सकता है कनेक्शन, बिकॉज नागपुर यहाँ से बहुत दूर है, बस ट्रेन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, अब जो हो सकता है होएगा, नहीं तो हो सकता है हमारी यूएस की फ्लाइट भी छूटे और उसका भी पैसा बर्बाद हो जाए। आपकी जो विदेश यात्रा है वो भी फिलहाल खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल खतरे में ही है वो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, हमें कुछ नहीं पता हम क्या करेंगे। इतनी बड़ी एयरलाइंस और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया जिसे कहा जा सकता है जो कि इस तरीके की उम्मीद थी? बिल्कुल भी नहीं। इंडिगो हमने इसीलिए बुक की थी बिकॉज इंडिगो इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और कैंसिलेशंस तो बहुत कम होते हैं, तो हमें ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऑल्दो इन लोगों ने बोला है कि ये कुछ न्यू रूलिंग्स की वजह से है, तो हम थोड़ा समझते हैं, बट थोड़ा जल्दी बता देना चाहिए ताकि हम दूसरे अरेंजमेंट्स कर सकें। एकदम फ्लाइट के टाइम पे हम निकल रहे थे और हमें मैसेज आया फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो ये बहुत गलत बात है। ये बताइए, मैनेजमेंट और स्टाफ का विवाद है, खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये तो है ही, इन लोग का मिसमैनेजमेंट है। अगर ये लोग रूल पहले से फॉलो करते तो ये दिक्कत नहीं आती। और अगर एक बार कैंसिलेशन होते हैं तो हमने इतने फ़्लाइट्स लिए हैं, पहले एयर फ्रांस की हमारी कैंसिल हुई थी, वो लोग ने हमको बाकायदा बैठा के रीबुक किया था, होटल दिया था, सब कुछ किया था। यहाँ पे ये सब क्यों नहीं होता है? क्यों हम लोग को ऐसे ही रास्ते पे छोड़ देते हैं कि बस आपकी कैंसिल हो गई, अब देख लो क्या करना है? तो ये तो सर्विस है इंडिगो की, ये गलत है बिल्कुल। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एकदम बिल्कुल, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी, बस आपको पहुँचा देंगे जब पहुँच जाएंगे। आपके 3 दिन की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं है सही। क्या प्रॉपर रिस्पांस कर रहे हैं कि नहीं? प्रॉपर रिस्पांस मतलब आग लगने के बाद अब बाल्टी भर पानी डाल देंगे तो क्या रिस्पांस होता है? वो तो आपको बोल दिया ठीक है, हो जाएगा। इसमें अब एक बंदा बैठा है, इनको पता है जब इतने लोग की प्रॉब्लम होने वाली है तो कम से कम 4 लोग लगाते। अगर इन लोग को कोई फर्क पड़ता तो एक आदमी है, लोग बैठे हैं लाइन, हाथ घुसा रहे हैं लाइन में। ये तो इनका मैनेजमेंट है। क्या आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी थी कि नहीं? प्रायर इन्फॉर्मेशन मतलब 3 घंटा पहले पता चला फ्लाइट के। इसमें प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या बोलेंगे? हम लोग बस एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तब पता चला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। उसके पहले तो आ रहा था बढ़िया, योर फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। ये एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। जी, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है हम लोग और बहुत परेशान हैं इस वक्त कि क्या करेंगे। इस तरीके से अकेले ये फैमिली नहीं बल्कि तमाम ऐसे परिवार हैं जिनको एक से दूसरी जगह जाना है, और उनमें खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्हें विदेश यात्राएं करनी हैं। उनको दूसरे एयरपोर्ट से विदेश की फ़्लाइट पकड़नी है और यहाँ पर इंडिगो की फ़्लाइट की वजह से उनकी दूसरी फ़्लाइट भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस में छिड़े घमासान का खामियाजा पिंक सिटी जयपुर के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जयपुर में रोजाना हजारों की संख्या
में जो यात्री हैं वो हवाई सफ़र करते हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज भी अभी तक इंडिगो की ज़्यादातर जो एयरलाइंस हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर जो इंडिगो का रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। आम दिनों में इस काउंटर पर 1 या 2 यात्री ही नजर आते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर यात्रियों की भीड़ है। आज सुबह से जितने भी यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें यही बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। उन्हें 1 दिन 2 दिन के बाद का टाइम दिया जा रहा है। ज्यादातर यात्रियों की ये शिकायत है कि उन्हें पहले से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, उन्हें बाद के लिए जो तारीख दी जा रही है उनके ठहरने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं कर पा रहा। उसका ये कहना है कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर जो है कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है जो है वो। तो दिल्ली से जो इंडिगो की फ़्लाइट्स थी वो सारी उड़ान कैंसिल हो चुकी हैं और उसका सीधा असर जयपुर पर भी पड़ रहा है। फिलहाल अभी तक एक भी फ़्लाइट के बारे में आज अनाउंसमेंट ये नहीं किया गया है कि वो फ़्लाइट यहाँ से जाएगी। हर पैसेंजर को यही बताया जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बताया जा रहा है भाई साहब? सर जी देखो, हमारा कल फ्लाइट था जोधपुर से चेन्नई का, तो कल उन्होंने कैंसिल कर दिया था। बोला कि आज रीशेड्यूलिंग करके आज जोधपुर से जयपुर, फिर जयपुर से चेन्नई का। बट अब जोधपुर से जयपुर तो आ गए, अब कह रहे हैं कि जयपुर से चेन्नई वाली फ़्लाइट जो है वो कैंसिल है। तो हम खुद नहीं पता चल रहा है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। अब यहाँ पे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, हमारा लगेज भी अंदर पड़ा है। तो अब इस भीड़ में हमारा नंबर कब आएगा, कब हमको अल्टरनेटिव मिलेगा, कुछ नहीं पता सर। क्या करेंगे अब आप? अब हम क्या करें, तो अब ऐसे सिचुएशन कभी देखा ही नहीं, तो अब क्या ही करें बताओ। तो बहुत परेशान है, मतलब 2 दिन से बहुत परेशान हो गए। मन में तकलीफ है, हंस करके उसको कम करने की अरे अब तकलीफ, अब इसके लिए रो तो नहीं जाएगा, रो तो नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल समझा जा सकता है कि देखिए ये जो काउंटर है, काउंटर पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है। अब इतनी भीड़ में जो एक स्टाफ वहां पर है वो किस तरीके से लोगों को रिस्पांस कर रहा होगा, किस तरीके से जवाब दे रहा होगा, उसे भी समझा जा सकता है। कई और यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या बताया जा रहा है? मेरे को जब पता चला कि कैंसलेशंस और ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो मैंने इंडिगो के कस्टमर केयर पे कॉल किया जानने के लिए कि भाई मेरे फ़्लाइट का क्या स्टेटस है, अगर आप कैंसिल करने वाले हो तो मैं अपना कुछ ऑल्टरनेटिव देखूं। बट सर इंडिगो कस्टमर केयर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। उन्होंने मुझे एक अपना AI चैट टूल बताया, उस पर मैंने पूछा तो उनकी तरफ वो AI चैट टूल भी कुछ बता नहीं पा रहा है। उसको फ़्लाइट स्टेटस बताने में जब PNR नंबर दो, फ़्लाइट नंबर दो, उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है सर। आप लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं ताकि अच्छा सफर कर सकें और अगर इस तरीके का रिस्पांस हो तो कैसा एक्सपीरियंस? सर अब इस पर कोई क्या ही कहे। इतना पैसा लगा है सर, हमें इस बात की क्लैरिटी एटलीस्ट मिलनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, यू विल रिफंड आवर मनी, आप हमारा पैसा लौटा दोगे, बट हमें जो सर्विसेज चाहिए थी वो तो इम्पैक्ट होंगी ना सर। हमने एक अपना प्लान के तहत संडे की टिकट बुक की थी क्योंकि मंडे को हमारे ऑफिस है, मेरी फ्लाइट है बैंगलोर की। अभी सर वो मुझे कुछ पता नहीं है मुझे क्या करना है, पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है सर राइट से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें जानकारी है वो भी ठीक से नहीं दी जा पा रही है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं शादी के फंक्शन में शामिल। आपको सर कहाँ जाना था, कितना ज़रूरी काम? हमें कलकत्ता जाना था, मेडिकल प्रॉब्लम है मेरा बोर्डिंग पास अलाउ हो गया है, इशू हो गया है। तो उसके बाद यहाँ आके पता चला फ्लाइट कैंसिल है, तो वो पैसा वापस दूंगा। तो मैंने पैसा वापस देने के लिए नहीं लिया था, मैंने उनसे सर्विस लेने के लिए लिया था। और आप लास्ट आवर में आके यदि फ्लाइट कैंसिल कर दो तो आपकी गारंटी है, क्या आपकी वायबिलिटी रहेगी इस दुनिया में? है मेडिकल ग्राउंड पर आप जा रहे हैं, ये तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। लेकिन इन्होंने तो उसको कुछ नहीं समझा। अब 2-4 फ्लाइट कैंसिल तो 500 फ्लाइट कैंसिल है, ये क्या मतलब की बात है? नहीं, आप आगे अनाउंस करो कि मैं इस डेट के बाद सर्विस नहीं दूंगा। आपने टिकट बुक किया, बोर्डिंग पास अलाउ किया, इशू किया, और आज आप बोले कि फ्लाइट कैंसिल है। प्रायर आपको इन्फॉर्मेशन दी? नहीं, अभी एयरपोर्ट पे आके पता है, नहीं तो बोर्डिंग पास कैसे अलाउ होता है, इशू होता है। ये देखिए यहाँ पर बहस हो रही है, नजदीक से दिखाना चाहेंगे जो है कि किस तरीके से ये जो पैसेंजर है वो पैसेंजर नाराजगी जता रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो, और उनका ये कहना है कि उन्हें प्रॉपर रिस्पांस करना चाहिए, स्टाफ को प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं किया जा रहा है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।
और ये जो भाई साहब हैं ये कुछ नाराज़गी सी जता रहे हैं, और ऐसे हर एक जो पैसेंजर हैं वो इसी तरीके से नाराज़गी जताते रहते हैं जो है वो। तो देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बड़े ही नाराज हैं। जब तक बैग नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया देखिए ये अपनी बात ये कह रहे हैं। तो हमें दूसरी शहर ले आए हो, है ना? आपको इतना तो समझना चाहिए कि आप हमें बिना मतलब कि कोई इंडिया परेशान हो रहा है। अरे पैन इंडिया 3 दिन से नहीं परेशान है ना। तुम प्रायोरिटी के हिसाब से करना। 3 तारीख का अगर तुम फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो तो तुम 4 को भेजो। प्रायोरिटी बेसिस पे 3 तारीख वालों को जल्दी भेजो ना। सर ये पूरी स्टेबिलिटी आने में अभी पूरा। अरे भाई तुम लोग अपनी स्टेबिलिटी जानो, लेकिन हमारी कस्टमर केयर तो तुम कुछ केयर कर ही नहीं रहे हो। तुम अपने हिसाब से मना ही कर रहे हो। आपकी स्टेबिलिटी के लिए हम थोड़ा यहाँ पे हमारा काम छोड़ सर मैम मुझे पता है मैम, अभी मैं आपको कल या परसों का। अरे भैया रहेगा कौन? परसों का नहीं ले सकते आप, मेरे हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर दीजिए भैया। मैं समझ रहा हूँ मैम, पूरा क्या समझ रहा हूँ, एग्जैक्टली समझ क्या ये इस तरीके से प्रॉब्लम है। 2 दिन बाद की टिकट दी जा रही है। 2 दिन तक जो पैसेंजर हैं वो कहाँ पर रहेंगे, उनका खर्च कौन उठाएगा, इस बारे में जो एयरलाइंस कुछ भी बताना वो नहीं है। जी मैम ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? परसों 10 बजे की मेरी फ्लाइट थी, कल बोले सुबह मॉर्निंग में, फिर बोले रात को, फिर आज बोले 1:55 में, और फिर अभी है ना ये बोर्डिंग पास अलॉट करके यहाँ आ रही हूँ तो आ रहा है डिस्प्ले में फ्लाइट कैंसिल। वाई? कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ रहूँ? कौन सा तरीका है ये इंडिगो का? हमें कलकत्ता जाना था, फिर बोला गया कि दिल्ली में आपको रुक के फ्लाइट 3 घंटा वेट करके कलकत्ता पहुंचना होगा। उसमें भी मैं एग्री थी और बोर्डिंग पास अलॉट हो गया। उसके बाद यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल। कहाँ जाऊँ बताएं मुझे इंडिगो। आपके स्टे का कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं है? कुछ नहीं, अभी आके खाली यहाँ रद्द दिखा रहा, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं। ये कौन सा तरीका है? आप 3 दिन से भटक रही हैं। 3 दिन से एयरपोर्ट आ रही हूँ, जा रही हूँ। मेरे पास सोचिए हम यहाँ घूमने आए हैं और आए हैं सब, एक प्रोग्राम लेके घर से चलते हैं। घर में बच्चे हैं, मुझे जाना था, घर में मेरे 2 शादी थी, नहीं तो क्यों मैं फ्लाइट से आती। हम राजधानी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लेट है, मैं घर पे तो पहुँच जाऊंगी। अभी मैं कहाँ जाऊँ मुझे इंडिगो बताए। 1:55 की फ्लाइट, अभी ना तो मुझे दिल्ली जा सकती हूँ, ना कहीं की ट्रेन मिलेगी, ना और मिलेगी। ये देखिए ये भाई साहब हैं, ये काफी नाराजगी जता रहे थे। आपने नाराजगी जताई, कोई रिस्पॉन्स किया कि नहीं इन्होंने? अभी वी हैव नो आइडिया, दे डोंट रियली केयर। हमारा फ्लाइट था 3 तारीख को। इट वाज सपोज टू बी फ्रॉम जोधपुर टू मुंबई टू मैंगलोर। इन्होंने हमने कस्टमर केयर को फ़ोन करके रीस्केड्यूल करवाई 4 तारीख के लिए। इन्होंने खुद से वो पोस्टपोन कर दी 5 तारीख को। हमने इनको वापस फ़ोन करा, एक तो 3 घंटा इसका कस्टमर केयर कोई उठाता भी नहीं है कॉल। हमने बोला और भी ऑप्शन से आप ट्राई करो। इन्होंने बोला कि हमारे इसमें नहीं है, हम नहीं कर सकते। आज हमें सुबह जोधपुर से इन्होंने बोला कि जोधपुर टू जयपुर टू बैंगलोर से मैंगलोर 3 कनेक्टिंग लेने के लिए कहा इन्होंने। यहाँ लैंड आते बोला कि इन्होंने कि आप अपना सामान ले लो, हमारा फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। तो अब कहाँ जाए? बड़ा गैर जिम्मेदार। वेरी रिस्पॉन्सिबल। अगर इनको पता है कि नहीं उड़ रही तो पहले वाले से मत उड़ाओ तुम। डोंट send them from the first place, and you can't ask for refund. Now they themselves are taking 20,000 25,000 for some customers when they have flight seats for some other place. जो जिनकी टिकट बचे, जो अटके, उनको तो भेजो ना पहले। समझा जा सकता है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनको कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको विदेश यात्राएं करनी थी, लेकिन उन पर असर पड़ रहा है। और यात्रियों की सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि जो इंडिगो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके जो काउंटर्स हैं वहाँ पर जानकारी नहीं दी जा रही है, फ्लाइट कैंसिल होने के बारे में पहले से सूचना नहीं दी जा रही है। और इस तरीके से यहाँ पर पिछले 2 दिनों से हंगामे के हालात हैं। जो कर्मचारी हैं उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है, और यात्रियों के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? जी हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, एक तो बाहर से आए हुए हैं, पिछले 4 दिन से हम यहाँ पर स्टकअप है। इनकी तरफ से कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ बोल रहे हैं कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन हम वेब चेक इन करने के बाद जब यहाँ पहुँच रहे हैं, तब हम जब स्वाइप करने की कोशिश कर रहे हैं डीजी यात्रा करने के बाद, तब हमें डिनाई करा जाता है। अंदर हम जा नहीं सकते। यहाँ पर लोगों की भीड़ थी कल जब मैं रात आई हूँ। बीइंग अ सिंगल फीमेल, मेरे को तो एक्सेस ही नहीं मिला यहाँ तक पहुँचने का।
था। वापस होटल जाते हैं, होटल्स ने सबने ऑनलाइन बुकिंग अब बंद कर दिया है। काउंटर पर जाकर वो बुकिंग करने को मांग रहे हैं। वही रूम जो हमें 1500 का मिल रहा था 3500 का मिल रहा है, और हमें अभी भी कोई क्लू नहीं है कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं और कब ये चीज़ें सॉल्व होंगी। ये लोग हमें ऑल्टरनेट फ्लाइट नहीं दे रहे हैं, लेकिन नई बुकिंग्स अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए। हमारी अकाउंटेबिलिटी अगर बनती है कि हम 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते, अगर लेट हो जाते तो हमें अलाउ नहीं करते, तो इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए जो इतने लोगों को परेशान करा है। इनके पास 2 साल का समय था जब ये अपनी चीजें स्मूथ कर सकते थे, इन्होंने ही नहीं करा। अब ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि इनको एडिशनल फ्लाइट्स मिल जाए, इनको बाकी चीजें मिल जाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक द गवर्नमेंट जो है उनको सरकार को एक ठोस इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये कोई भी बंदा अगर सोचेगा कि एक हमारे इतने बड़े देश के अंदर एक एयरलाइन हमारा मजाक बना के रखी हुई है, तो ये नहायत ही गलत है। इसके ऊपर डीजीसीए को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इनके कस्टमर केयर बंद है। यहाँ पर जाओ तो हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ भी कोऑपरेशन निकल तो ये था 2 लोग बैठे हुए थे अपने फोन देख रहे हैं और मजाक लिटरली लोगों के फेस पर हंस रहे हैं। हमने इनसे बोला कि हमारे को अगर आपके कोई मैनेजर है उनको बुला दीजिए। कोई मैनेजर नहीं था यहाँ पर, कोई भी नहीं था। एक पानी का बॉटल नहीं है पूछ पाते हैं किसी को कि हो पाए। यहाँ पर लोग हमारे सामने हम देख रहे थे, लोग लिटरली चोटें खा रहे हैं, फेंट हो रहे हैं। आई मीन किस लिए? फिर बंदा फ्लाइट में ही क्यों आ रहा है? और कुछ तो अरेंजमेंट करना चाहिए। नथिंग एट ऑल। एंड सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दिया इन लोगों ने। कम से कम एडिशनल काउंटर्स 2 खोल सकते थे कि लोगों को एड्रेस तो करें, वो भी नहीं करा है। 2-3 दिन से परेशान है और अभी भी कुछ पता नहीं है कि कब स्मूथ होगा। सिर्फ यही आता है कि हम मैम वी आर ट्राइंग। ऑनलाइन जाइए, इन्होंने अल्टरनेट फ्लाइट का करा है, कुछ बोल रहे हैं, हमें दिख ही नहीं रहा है। तो हम फोन कर रहे हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। हम देखते हैं कि अगर अल्टरनेट फ्लाइट हमें पता तो हो कब जाना है, वो भी नहीं अरेंजमेंट है। बिल्कुल नहीं थी। एक टाइम था जब इंडिगो ऐसा बोला जाता था हमें हमेशा 5-10 मिनट पहले पहुंचा देती थी, और वो इनका टैगलाइन भी था कि ये समय पर पहुंचाते हैं। आज जो हालत हुई है, दिस इज इसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था, और ये बहुत ही गलत है। अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनको इमीडिएटली अपनी फ्लाइट्स को बंद करना चाहिए, और जो लोग स्ट्रैंडेड है पहले उनके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। उसके बाद ये सोचें कि बाकी लोगों की बुकिंग्स क्या करनी है क्या नहीं करनी है। मेरा नाम रेनू है। मैं यहाँ पर PhD स्कॉलर हूँ। मैं यहाँ पर जयपुर से पुणे जा रही थी और 4 दिन पहले आई थी। जब आई थी तब भी इनकी फ्लाइट्स का यही हाल था, और तब क्या बोल रहे थे, पायलट दिल्ली से आ रहा है पुणे में, फिर वही फ्लाइट लेकर वहाँ पर जाएगा। आप सोचिए, अगर आप इतने लोग उसमें जाने वाले हैं, आपका पायलट थक कर आएगा, उसको आप वहाँ लेकर जाएंगे, आप कितने लोगों की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं? उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आम लोगों के साथ ये परेशानी है ना। अगर कोई VVIP जा रहा होगा उसके साथ तो नहीं आप ये रिस्क ले सकते। वो भी चलिए लोगों ने एडजस्ट करा, पर अब जो हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत है। ये गलत है। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।